मेरे साथ ये क्या किया? मैं तेरा सच्चा भक्त था। 4 दिन से भूखे एक बूढ़े पुजारी को मंदिर के तहखाने में सोने का एक पुराना बर्तन मिला। उसे लगा कि अब उसकी भूख और गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब उसने ढक्कन हटाया तो अंदर जो था उसे देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। आखिर उस बर्तन में ऐसा क्या था? श्री हरि वासुदेवाय नमः। गांव के कोलाहल से दूर एक घने और पुराने बरगद के पेड़ की छांव में भगवान विष्णु का वह प्राचीन मंदिर स्थित था। समय के साथ मंदिर की दीवारें अपनी चमक खो चुकी थी और उन पर काई की हरी परत जम गई थी। इस निर्जन स्थान पर अब शायद ही कोई कदम रखता था। इसी एकांत में हरिदास नाम का एक वृद्ध और अत्यंत निर्धन पुजारी पिछले कई दशकों से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी धोती कई जगहों से घिसकर फट चुकी थी और उस पर लगे अनगिनत पैबंद उसकी चरम गरीबी की गवाही देते थे। हरिदास का शरीर अब उम्र और कुपोषण के कारण झुक गया था। उसकी पसलियां साफ गिनी जा सकती थी और धसी हुई आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। पिछले 4 दिनों से हरिदास के पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया था। अकाल और गांव वालों की उदासीनता के कारण मंदिर में कोई दान या प्रसाद लेकर नहीं आता था। जंगल के किनारे मिलने वाले कंदमूल भी अब सूख चुके थे। भूख की भयानक आग उसके पेट को अंदर से जला रही थी, लेकिन इस असीम कष्ट के बाद भी हरिदास के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। भोर की पहली किरण के साथ ही हरिदास अपनी चटाई से उठा। अत्यधिक कमजोरी के कारण उसके घुटने बुरी तरह कांप रहे थे और उसे सीधे खड़े होने में भी संघर्ष करना पड़ रहा था। उसने मंदिर की सीढ़ियों को अपने हाथों से स्पर्श किया और माथे से लगाया। पेट में उठने वाली मरोड़ को दबाने के लिए उसने अपने फटे हुए अंगूठे को कमर पर कसकर बांध लिया। उसने तय किया कि चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाए, वह अपने प्रभु की दैनिक सेवा और पूजा के नियम को कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। हरिदास धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मंदिर के पीछे बने पुराने कुएं तक पहुंचा। कुएं की मुंडेर के पत्थर टूट चुके थे। उसने लोहे की पुरानी बाल्टी को रस्सी के सहारे गहरे कुएं में उतारा। जब बाल्टी पानी से भर गई तो उसे ऊपर खींचना हरिदास के लिए कठिन परीक्षा बन गया। उसकी सूखी और पतली बाहों की नसें उभर आई। हर एक खिंचाव के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थी। किसी तरह उसने पानी की बाल्टी ऊपर खींची और उसे जमीन पर रख दिया। वो वही मुंडेर के सहारे कुछ देर हाँफता रहा। फिर उसने तांबे के एक छोटे कलश में वो शीतल जल भरा और वापस मंदिर के गर्भगृह की ओर चल दिया। गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक अत्यंत सुंदर लेकिन साधारण पाषाण मूर्ति स्थापित थी। हरिदास ने अपने कांपते हाथों से मूर्ति पर जल अर्पित किया और उन्हें वस्त्र से पूछा। पूजा की तैयारी के लिए हरिदास फर्श पर बैठ गया। उसने एक पुराना और घिसा हुआ चंदन का टुकड़ा उठाया और उसे पत्थर के चबूतरे पर थोड़ा सा जल डालकर रगड़ने लगा। चंदन की सौम्य महक उस छोटे से कक्ष में फैलने लगी। हरिदास का ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर था, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ छोड़ने लगा था। भूख के कारण उसकी ऊर्जा का अंतिम कतरा भी समाप्त हो चुका था। चंदन घिसते हुए अचानक हरिदास के हाथों की गति धीमी हो गई। उसके सिर में एक तेज झंझनाहट हुई और आंखों के सामने गहरा काला अंधेरा छाने लगा। मंदिर की दीवारें उसे अपने आसपास घूमती हुई महसूस होने लगी। हरिदास ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और गहरी सांस लेने का प्रयास किया, लेकिन कमजोरी इतनी अधिक थी कि उसके हाथ से चंदन का टुकड़ा छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। वह अपना संतुलन पूरी तरह से खो बैठा था। चक्कर आने के कारण उसका शरीर पीछे की ओर लुढ़कने लगा। गर्भगृह काफी छोटा था। गिरने और सिर पर चोट लगने के डर से हरिदास ने अपने दोनों हाथ बेतहाशा पीछे की ओर बढ़ाए। उसकी हथेलियां गर्भगृह की पिछली पुरानी और सीलन भरी पत्थर की दीवार से जा टकराई। हरिदास अपनी अंतिम शक्ति लगाकर उस दीवार के सहारे रुकने का प्रयास कर रहा था। उसकी सांसें धोखने की तरह चल रही थी। वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया और अपनी हथेलियों को पूरा दबाव दीवार के एक बड़े चौकोर पत्थर पर डाल। वो कुछ पलों तक उसी अवस्था में स्थिर रहा, इस इंतजार में कि उसके सिर का चक्कर थोड़ा कम हो जाए। तभी एक अत्यंत भारी और गूंजती हुई आवाज से सन्नाटा टूट गया। जिस पत्थर पर हरिदास ने अपने हाथ का वजन डाला था, वह किसी गुप्त यंत्र की तरह अपनी जगह से खिसकने लगा। पत्थरों के आपस में रगड़ने की कर्कश आवाज से हरिदास का ध्यान अचानक टूट गया। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली। सामने का नजारा देखकर उसकी थकान और चक्कर एक ही पल में गायब हो गए।
दीवार का वह विशाल पत्थर पूरी तरह से पीछे की ओर खिसक चुका था और वहां एक संकरा अंधेरा मार्ग खुल गया था। हरिदास विस्मय से उस द्वार को देखता रह गया। वह इस मंदिर में अपने बचपन से था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गर्भगृह की ठीक पिछली दीवार के पीछे कोई गुप्त स्थान हो सकता है। अंदर से वर्षों पुरानी बंद हवा और सूखी मिट्टी की गंध बाहर की ओर आई। हरिदास के मन में एक साथ भय और तीव्र जिज्ञासा ने जन्म लिया। उसने गर्भगृह में जल रहे पीतल के दिए को अपने दाएं हाथ में उठा लिया। दिए की रोशनी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह रास्ता देखने के लिए पर्याप्त थी। हरिदास ने अपने कांपते हुए पैरों को समेटा और उस अज्ञात गुप्त द्वार के भीतर अपना पहला कदम रख दिया। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही हरिदास को नीचे की ओर जाती हुई संकरी सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों के पत्थर काफी ठंडे थे और उन पर जगह जगह मकड़ी के घने जाले तने हुए थे। हरिदास एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए और दूसरे हाथ से दिए को आगे की ओर पकड़े हुए बेहद सावधानी से एक एक सीढ़ी उतरने लगा। जैसे तैसे वह गहराई में जा रहा था। बाहर की दुनिया की आवाजें पूरी तरह से समाप्त हो गई। वहां केवल उसके नंगे पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। अचानक कुछ चमगादड़ रोशनी देकर फड़फड़ाते हुए उसके सिर के ठीक ऊपर से गुजरे। हरिदास डर के मारे वहीं बैठ गया और अपने सिर को हाथों से ढक लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब चमगादड़ चले गए तो उसने फिर से हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगा। नीली रोशनी से बिल्कुल अलग थी। उस रहस्यमयी चमक ने हरिदास के भीतर एक नई उम्मीद जगा दी। वह अपने कमजोर कदमों को थोड़ा तेज करते हुए अंतिम सीढ़ी से नीचे उतरता गया। सीढ़ियों के समाप्त होते ही हरिदास एक चौकोर और चौड़े कक्ष में पहुंच गया। कक्ष की दीवारें काले और मजबूत पत्थरों से बनी थी। हरिदास की आंखें कक्ष के ठीक बीचों बीच जाकर टिक गई और वह अवाक रह गया। वहां एक नक्काशीदार संगमरमर की छोटी सी चौकी रखी हुई थी और उस चौकी के ऊपर एक अत्यंत दिव्य स्वर्ण पात्र रखा हुआ था। वह पात्र शुद्ध सोने से निर्मित था और उस पर शंख, चक्र, गदा, अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर आकृतियां उकेरी गई थी। उसके ऊपर एक भारी सोने का ही ढक्कन रखा हुआ था। बिना किसी बाहरी रोशनी के भी वह स्वर्ण पात्र अपनी ही एक अलौकिक और जादुई चमक से पूरे कक्ष को रोशन कर रहा था। हरिदास के हाथ से दिया छूटते छूटते बचा। उसने दिए को पास ही जमीन पर रख दिया। वो मंत्र मुग्ध सा उस स्वर्ण पात्र की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में विचारों का एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा कि भगवान विष्णु ने अंततः अपने इस निर्धन सेवक की पुकार सुन ली है। इतने दिनों की भूखमरी और निष्ठावान सेवा के बदले में प्रभु ने अवश्य ही उसके लिए कोई अमूल्य उपहार भेजा है। हरिदास उस स्वर्ण पात्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अत्यंत श्रद्धा और कांपती उंगलियों के साथ उस पात्र को स्पर्श किया। पात्र की धातु में एक हल्की सी सुखद गर्माहट थी। उसने अपने दोनों हाथों से उस भारी स्वर्ण पात्र को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। हरिदास मन ही मन कल्पना करने लगा कि इस चमत्कारी और शाही पात्र के भीतर अवश्य ही देवताओं के खाने योग्य स्वादिष्ट व्यंजन होंगे। उसने सोचा कि इसमें ताजे रसीले फल, मेवे, सुगंधित हलवा और शुद्ध घी से बनी गर्म रोटियां होंगी, जो न केवल उसकी 4 दिन की भूख को मिटाएंगी बल्कि उसके जीवन की सारी दरिद्रता को भी मिटाकर समाप्त कर देंगी। उसके मुंह में पानी आने लगा और पेट की भूख और भी ज्यादा उग्र हो उठी। हरिदास ने गहरी सांस ली, भगवान का नाम लिया और बड़ी ही उत्सुकता के साथ स्वर्ण पात्र के भारी ढक्कन को पकड़कर ऊपर की ओर उठा दिया। ढक्कन हटते ही हरिदास ने उत्साह से पात्र के भीतर झांका, लेकिन अगले ही सेकंड उसके चेहरे के सारे भाव शून्य हो गए। उसकी आंखों में अविश्वास और गहरी निराशा छा गई। उस चमकदार स्वर्ण पात्र के भीतर कोई 56 भोग या स्वादिष्ट व्यंजन नहीं था। पात्र के तल में केवल 2 सूखी पत्थर जैसी सख्त और बासी रोटियां पड़ी थी। रोटियों के किनारे सूखकर काले पड़ चुके थे। उनके ठीक बगल में कुछ जंगली फल रखे हुए थे जो पूरी तरह से सिकुड़ चुके थे और उन पर फफूंदी की सफेद परत नजर आ रही थी। हरिदास को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कांपते हाथ से एक रोटी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह इतनी कठोर थी कि मुड़ने के बजाय टूट गई। 4 दिनों की लगातार भूख से पागल हो रहे हरिदास ने हताश में आकर उस सिकुड़े हुए फल को उठाया और बिना सोचे समझे अपने दांतों से उसका एक बड़ा हिस्सा काट लिया। फल का स्वाद इतना भयानक रूप से कड़वा और कसला था कि हरिदास का पूरा मुंह कड़वाहट से भर गया। उसका गला जलने लगा और जीभ ऐंठने लगी। उसने तुरंत उस टुकड़े को जमीन पर थूक दिया। कड़वाहट और अत्यधिक मानसिक आघात के कारण हरिदास के हाथों की पकड़ ढीली हो गई।
वह स्वर्ण पात्र उसकी गोद से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा और एक तेज झंकार के साथ लुढ़क गया। बासी रोटी और सड़े हुए फल धूल भरे फर्श पर बिखर गई। हरिदास ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। वह जमीन पर गिर पड़ा और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियों से वह तहखाना गूंजने लगा। उसने रोते हुए ऊपर की ओर देखा और रंधे हुए गले से चिल्लाया, हे मेरे नारायण, यह कैसा छल है। यदि मुझे इस वृद्धावस्था में भी भूखा ही मरना था तो मुझे यह गुप्त स्थान और यह स्वर्ण पात्र क्यों दिखाया। क्या मेरे जीवन भर की भक्ति का यही फल है, यह बासी और कड़वा भोजन। हरिदास का हृदय पीड़ा से फटा जा रहा था। तभी अचानक तहखाने का वातावरण बदलने लगा। फर्श पर रखे दिए की लो बिना किसी हवा के स्वतः ही बुझ गई। लेकिन कक्ष में अंधेरा होने के बजाय एक अत्यंत कोमल और शीतल नीले रंग के प्रकाश ने पूरे स्थान को भर दिया। हवा में अचानक कमल और परिजात के फूलों की दिव्य सुगंध फैल गई। हरिदास ने अपने आंसू पोंछे और विस्मय से उस प्रकाश की ओर देखा। उस अलौकिक प्रकाश के मध्य में भगवान विष्णु का अत्यंत शांत, सुंदर और कर्णमय स्वरूप प्रकट हुआ। उनके चेहरे पर एक ऐसी सौम्य मुस्कान थी जो सीधे आत्मा को शांत कर देती थी। हरिदास इस दिव्य दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। वह अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहा था। बस उसके दोनों हाथ स्वतः ही जुड़ गए। भगवान विष्णु ने अपनी अमृत जैसी गंभीर और मधुर वाणी में कहा, हरिदास, व्यर्थ ही विलाप मत करो। जिस स्वर्ण पात्र को देखकर तुम इतने उत्साहित या निराश हो रहे हो, वह कोई साधारण बर्तन नहीं है। यह कर्म का दर्पण है। इस गुप्त पात्र का यह शाश्वत नियम है कि यह कभी अपनी ओर से कुछ नया उत्पन्न नहीं करता। यह केवल वही लौटाता है जो तुमने कभी दूसरों को दिया था। हरिदास ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भगवान ने आगे कहा, अपने पिछले जीवन में तुम एक अत्यंत धनवान और संपन्न व्यापारी थे। तुम्हारे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु जब भी तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा निर्धन साधु भोजन की आस में आता था तो तुम अहंकार और लोभ के वशीभूत होकर उन्हें केवल कई दिनों की बासी रोटी और बगीचे के सड़े गले कड़वे फल ही दान में देते थे। तुमने कभी किसी भूखे को आदर से ताजा भोजन नहीं कराया। भगवान विष्णु की वाणी तहखाने में गूंज रही थी। आज जब तुम स्वयं भयानक भूख की स्थिति में हो तो तुम्हारे संचित कर्म ने इस पात्र के माध्यम से तुम्हें वही भोजन वापस लौटाया है जो तुमने बोया था। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। हरिदास, मनुष्य जैसा बीज बोता है, समय आने पर उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। यह कड़वाहट तुम्हारे ही अतीत के कर्मों का स्वाद है। इतना कहकर वो दिव्य नीला प्रकाश धीरे धीरे सिमटने लगा और भगवान विष्णु का स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। कक्ष में फिर से पहले जैसा सन्नाटा और धुंधलापन छा गया। जो हम दूसरों को देते हैं वही वक्त आने पर हमारे पास लौटकर आता है। अगर आप भी कर्मों के इस नियम को मानते हैं तो जीवन की ऐसी ही सच्ची बातों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिदास वही पत्थर के फर्श पर चिड़वत बैठा रहा। भगवान के वे शब्द उसके हृदय में गहरे उतर चुके थे। उसके मन का सारा क्रोध, सारी शिकायत और भगवान के प्रति सारा रोष एक ही पल में समाप्त हो गया था। अब वहाँ केवल गहरी आत्मग्लानि और शर्म थी। उसे समझ आ गया था कि उसके वर्तमान दुखों का कारण कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं है। हरिदास ने अपने आंसू पोंछे। उसने अत्यंत आदर के साथ जमीन पर गिरे उस स्वर्ण पात्र को उठाया। उसने फर्श पर बिखरी उन बासी रोटियों और कड़वे फलों को समेटा और वापस उस पात्र के भीतर रख दिया। उसने ढक्कन बंद किया और पात्र को उसी संगमरमर की चौकी पर स्थापित कर दिया। वो भारी लेकिन स्थिर कदमों से तहखाने की संकरी सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब वह ऊपर गर्भगृह में पहुंचा तो बाहर सुबह की सूरज पूरी तरह से निकल चुका था। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। हरिदास मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर खड़ा हो गया। उसने अपने कमजोर और खाली हाथों को देखा। उसके भीतर एक अभूतपूर्व स्पष्टता आ चुकी थी। उसने मन ही मन एक अत्यंत दृढ़ संकल्प लिया और स्वयं से कहा, मेरे पिछले जीवन के कर्मों को तो मैं अब नहीं बदल सकता। जो कड़वाहट मैंने बांटी थी वह मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरा आज और मेरा आने वाला कल मेरे अपने हाथों में है। मैं अब अपने शेष जीवन में कभी किसी के लिए कड़वाहट नहीं बोऊंगा। उस दिन के बाद से हरिदास की दिनचर्या और जीवन का उद्देश्य पूरी तरह से बदल गया था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, मंदिर की सफाई और पूजा करता और फिर एक पुरानी बांस की टोकरी लेकर गांव के पीछे फैले विशाल और घने जंगल की ओर निकल जाता। वृद्धावस्था और शारीरिक कमजोरी के बावजूद हरिदास घंटों तक जंगल में भटकता रहता। वह झाड़ियों, कांटों और ऊंचे पेड़ों के बीच से केवल वे फल चुनता जो सबसे अधिक पके हुए, ताजे और रसीले होते थे। वह हर एक फल को तोड़ने के बाद उसका एक छोटा सा हिस्सा स्वयं चखकर देखता, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फल में जरा सी भी कड़वाहट या खट्टापन न हो। वो केवल सबसे मीठे फल ही अपनी टोकरी में रखता। दोपहर होने तक उसकी टोकरी ताजे और स्वादिष्ट फलों से भर जाती थी। इसके बाद हरिदास जंगल से लौटकर मंदिर के बाहर मुख्य मार्ग के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता।
यह वह मार्ग था जहाँ से दूर दूर के थके हुए राहगीर, गरीब मजदूर और अनाथ बच्चे गुजरते थे। मार्ग से गुजरने वाले हर एक भूखे और थके हुए व्यक्ति को हरिदास बड़े ही प्रेम और आदर के साथ अपने पास बुलाता। वह अपने हाथों से उन्हें वे मीठे और रसीले फल खाने को देता। जब वे लोग ठंडी छांव में बैठकर मीठे फल खाते और तृप्त होकर मुस्कुराते तो उनके चेहरों की उस खुशी को देखकर हरिदास को लगता कि उसके अपने पेट की भूख मिट गई है। कई बार ऐसा होता कि बांटते बांटते सारे फल समाप्त हो जाते और हरिदास के स्वयं के खाने के लिए एक भी फल नहीं बचता था। वह दिन भर भूखा रहता और रात को केवल कुएं का पानी पीकर अपनी चटाई पर सो जाता, लेकिन उसके मन में कोई दुख नहीं होता था। दूसरों के मुख से जाने वाले हर एक मीठे फल उसका टुकड़ा उसकी आत्मा को तृप्त कर रहा था। समय का चक्कर अपनी गति से चलता रहा। ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप आई, वर्षा ऋतु की तेज झड़ियां बरसी और कड़ाके की ठंड के मौसम भी बीत गए। वर्ष दर वर्ष हरिदास का यापू नियम बिना किसी नागे के चलता रहा। गांव के लोग अब उस वृद्ध पुजारी को एक संत की तरह पूजने लगे थे, लेकिन हरिदास को किसी प्रशंसा की चाह नहीं थी। वह तो बस अपने कर्मों का ऋण चुका रहा था। कई वर्ष और बीत गए। हरिदास अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। उसका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी और अब उसके लिए एक कदम चलना भी असंभव सा हो गया था। एक ढलती हुई संध्या के समय हरिदास को आभास हो गया कि अब इस संसार में उसकी सांसें कुछ ही पलों की मेहमान हैं। उसने अपनी अंतिम शक्ति बांटी और जमीन पर घिसटते हुए अत्यंत कठिनाई से गर्भगृह के भीतर प्रवेश किया। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति को अंतिम प्रणाम किया और फिर उस गुप्त द्वार को खोला जो अब भी वैसा ही था। हरिदास सीढ़ियों के सहारे धीरे धीरे नीचे तहखाने की ओर खिसकने लगा। वह केवल यह देखने आया था कि क्या उसने अपने जीवन भर की सेवा से अपने उस पुराने ऋण को चुका दिया है या नहीं। हाँफते हुए और कांपते हाथों से उस संगमरमर की चौकी तक पहुंचा। सामने वही स्वर्ण पत्थर रखा हुआ देखा जो अब भी उसी तरह चमक रहा था। हरिदास ने अपनी अंतिम सांसों को समेटते हुए स्वर्ण पत्र के ढक्कन पर अपने हाथ रखे और धीरे से हटा दिया। पात्र के भीतर देखते ही हरिदास की वृद्ध आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुख आश्चर्य से खुला रह गया। इस बार पात्र में कोई बासी रोटी या सूखा फल नहीं था। वो पूरा स्वर्ण पात्र एक अत्यंत चमकीले, सुनहरे और गाढ़े द्रव्य से भरा था। उस द्रव्य से एक अत्यंत मनमोहक और अलौकिक श्वेत भाप उठ रही थी, जिसमें से केसर, चंदन और तुलसी की ऐसी सुगंध आ रही थी जो पूरे तहखाने को महका रही थी। देखते ही देखते वह पूरा भोजन एक उबलते हुए स्वर्णिम अमृत में परिवर्तित हो गया और पात्र के किनारों से बाहर की ओर छलकने लगा। हरिदास समझ गया कि उसके वर्षों के निस्वार्थ कर्म, त्याग और दूसरों को खिलाए गए मीठे फलों ने उसके अतीत के सारे कड़वे लेके जोखे को हमेशा के लिए मिटा दिया है। हरिदास की आंखों में कृतज्ञता के गर्म आंसू बह निकले। उसने अपने कांपते हाथों की अंजलि से उस छलकते हुए अमृत की कुछ बूंदें ली और अपने सूखे होठों से लगा लिया। अमृत का स्पर्श होते ही हरिदास के शरीर की सारी पीड़ा, सारी भूख और वर्षों की थकान एक ही क्षण में कपूर की तरह उड़ गई। उसके चेहरे पर एक परम आनंद में शांति छा गई। और उसकी शुद्ध आत्मा उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। हरिदास की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे आज के अच्छे कर्म हमारे आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम अपने बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा आज हमारे ही हाथों में है। अगर आप भी चाहते हैं कि यह खूबसूरत संदेश और लोगों तक पहुंचे तो इसे शेयर जरूर करें। एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। जय श्री नारायण।